Hi guys. So today we are going to discuss the detailed book list, but किस एग्जाम की? Well, can you guess this exam? ये वो एग्जाम है जिसके बारे में काफी लोग बहुत देर से पूछ रहे थे ये एग्जाम आएगा भी या नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा? Can you guess this exam? Well, I think you would have guessed this by now. The exam is SEBI Grade A. So now we know that SEBI Grade A notification is expected somewhere in December or first week of January. I think ये बहुत हाई टाइम है दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम इन केस यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। नहीं तो नोटिफिकेशन का वेट कीजिए और फिर बाद में रिजल्ट में अपने आप को फेल होता पाइए। तो जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लिटरली यूजफुल। आई एम गोइंग टू डिकोड द एंटायर सेट ऑफ बुक्स दैट कैन हेल्प यू प्रिपेयर फॉर सेबी ग्रेड ए। बुक लिस्ट शुरू करने से पहले थोड़ा सा पैटर्न रिवाइज कर लेते हैं। इन फेज वन देयर आर टू पेपर्स, पेपर वन ऑन क्यूआरई एंड जीए एंड पेपर टू ऑन 6 सब्जेक्ट्स: मैनेजमेंट, फाइनेंस, कंपनी लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड कॉस्टिंग। और फेज टू में देर इज पेपर वन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड देर इज पेपर टू विच इज एंटायरली सिमिलर टू पेपर टू ऑफ फेज वन। सो पहले हम फेज वन का पेपर वन का डिस्कस करेंगे, फिर हम फेज वन और फेज टू में जो पेपर टू कॉमन है उसका डिस्कस करेंगे एंड देन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद फेज वन, पेपर वन फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा इज गुड। फॉर रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल इज गुड। बट इस बुक में बहुत सारे रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर रिडंडेंट फॉर सेबी बिकॉज दिस बुक इज कॉमन टू एंटायर सेट ऑफ एग्जाम्स। जो भी एग्जाम इंडिया में होते हैं इसमें सबकी रीजनिंग कवर्ड है। तो प्लीज फिल्टर आउट योर टॉपिक्स जो आपको सेबी के लिए करने हैं। वो कैसे पता लगेंगे? प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर देखें। Next is word power made easy for English. I would say I'm not recommending you any grammar book, rather I'm recommending you a book on vocabulary, जिससे आपकी comprehension ability शायद बढ़ जाए या फिर antonyms और synonyms पे आप एक question कर पाए। Now coming to the GA part, GA may we all know that they will ask you 4-5 questions on banking and financial awareness, where they will ask you questions related to RBI, SEBI, PFRDA, IRDAI से related जो भी regulations हैं, notifications हैं, they will ask you questions on that. And there would be another 10 to 12 questions on normal current affairs which are asked in banking exams, जो कि आपके सामने एक list है। ये सारे बैंकिंग एग्जाम्स में कॉमन आते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर। सो व्हाट आर द सोर्सेज फॉर दिस? आई वुड से दीज काइंड ऑफ न्यूज आर बेस्ट कवर्ड थ्रू लाइवमिंट बिकॉज मेनी ऑफ द बैंकिंग मैगजीन्स, काफ़ी बैंकिंग की कंपाइल्ड मैगजीन्स होती हैं, उनमें भी ये न्यूज़ कवर्ड नहीं रहती हैं। सो फॉर दैट आई वुड रिकमेंड यू टू रीड लाइवमिंट। बाकी जो ये वाला है करंट अफेयर्स ऑफ अदर 10 to 12 marks which are like normal news which comes in any banking exams, for that you can use compiled magazine for any bank exam like IBPS PO, SBI PO। उसके लिए मार्केट में बहुत सारी कंपाइल्ड मैगजीन्स हैं, फ्री हैं, आप उनमें से पढ़ सकते हैं। तो ये जीए का हो गया। Now coming out of book list for paper 2, which is common in phase 1 and phase 2. I think this is the most important portion you might be looking for. So starting with management, guys, management mein this book principles and practices of management can help you cover management and its functions wala, leadership, motivation and communication. HRD के लिए I would recommend you go for this book, Human Resource Management by LM Prasad। दोनों बुक्स LM प्रसाद की हैं। काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई हैं। Only have to be selective. Do not read them from cover to cover, otherwise they are very good. Also management is very vast. Some of the concepts might not be covered in this book, so Google a lot, right? And keep reading. Do not just limit yourself to these books. Keep say I would say adding some information from the internet. बाकी मैनेजमेंट बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। Coming on to costing, guys, which is mainly, if you see the paper is numerical based, तो यहाँ पे I would say cost accounting principles and practices by M.N. Arora, very good book. You only have to be careful that there are a lot of big numericals in this book which you need to avoid. You have to do basic numericals, conceptual numericals, but not big numericals. वो एग्जाम में नहीं आएंगे भी तो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि 40 मिनट का पेपर है, आप उसमें बिग न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। कमिंग टू कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग की जो बुक है मोहम्मद हनीफ की, ये भी बहुत अच्छी बुक है, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू टू रीड बोथ द बुक्स। दोनों में से एक ले लीजिए। एम एन अरोड़ा मेनली आप थ्योरी के लिए करिए, उसमें से न्यूमेरिकल भी कीजिए, लेकिन मोहम्मद हनीफ में एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर देयर आर
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो यहाँ से जरूर कर लीजिएगा. आई थिंक दैट वुड बी अ गुड वैल्यू एड. सो दैट वाज अबाउट कॉस्टिंग गाइज. नाउ कॉस्टिंग के लिए आप ICMAI, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मटेरियल भी यूज कर सकते हैं. Go to their website. There would be material for paper 8 cost accounting, paper 10 cost and management, accounting and financial management, and paper 15 strategic cost management, decision making, जो कि mainly आपका ये वाला थर्ड यूनिट कवर करेगा. ठीक है, तो इन पेपर्स का जो स्टडी मटेरियल है, पेपर 8, पेपर 10 एंड पेपर 15, उसको लीजिए सेलेक्टिवली एज पर योर सिलेबस, उसमें से आप कवर कर सकते हैं. बट आई वुड रिकमेंड गो थ्रू द बुक्स रेदर देन दिस स्टडी मटेरियल, क्योंकि ये थोड़ा उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं है जितना आपका बुक्स में मिलेगा. फॉर फाइनेंस, Bharti Pathak, I would not recommend, very famous book, but I would not recommend. A lot of regulations are there which are not asked in your exam. Then this is the book Principles and Practices of Banking by Macmillan Education, Indian Institute of Banking and Finance, used by JAIB, JAB aspirants. तो इसमें से आप फाइनेंशियल सिस्टम मॉड्यूल ए में आपका एक चैप्टर है फाइनेंशियल सिस्टम, वहाँ से कर लीजिए. फाइनेंशियल मार्केट्स भी आपका मॉड्यूल ए में एक चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट्स, वहाँ से कर लीजिए. एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन कैन बी रेड फ्रॉम मॉड्यूल सी, जो आपका ये वाला यूनिट है. राइट. दो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एंड टू एंड कवरेज हो जाएगी, बट दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. एंड गूगल अलॉट अगेन, आई मीन यू कैन नॉट लिमिट योर सेल्फ टू दिस बुक. इससे सारा नहीं होगा, बट दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. द प्रॉब्लम विद दिस बुक इज दैट information is very concise, so you will not be able to understand the concepts, but then you will always Google to understand many terms which might not be explained here. Then बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक बुक है, अगेन बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, यूज बाय कैब एस्पिरेंट्स. यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट जो आपका ये वाला पार्ट है, यू कैन रीड इट फ्रॉम मॉड्यूल ए चैप्टर 1 to 7, एंड डेरिवेटिव्स जो आपका ये वाला पार्ट है, दिस यू कैन रीड फ्रॉम मॉड्यूल सी चैप्टर 20. ठीक है. बाकी देर आर सम चैप्टर्स इन योर फाइनेंस सिलेबस रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला, इन्फ्लेशन वाला, राइट, एंड मॉनेटरी पॉलिसी भी कहीं ना कहीं आपके सिलेबस का पार्ट है, वो यू कैन रीड फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह. दो दिस इज फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बट दिस इज गुड फॉर आरबीआई. एंड अगेन डू सेलेक्टिव रीडिंग. आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू टू डू सेलेक्टिव रीडिंग, क्योंकि सारा पढ़ेंगे तो गधे की तरह तैयारी करेंगे. Read only the relevant part. And how do you know that whether it is relevant or not? By going through the previous year papers again and again. Company law के लिए the best source is Bear Law. Do not try to read any book which simplifies the language. No, there is no use of that. Data in most of the books is outdated. Go to the ebook given by Ministry of Corporate Affairs MCA on company law. ठीक है, ये लिंक शायद नहीं चलेगा अभी, पुराना हो गया है, बट यू कैन ऑलवेज सर्च ebook on company law by MCA. Then it will show you something like this. So here what they have done is they have compiled it very nicely, chapter by chapter they have given you, the links. You click on here, it will take you to the first chapter, inside which all the clauses related to that chapter or sections are given. You can read it from there. The only problem you will face is that it would be too technical to understand, but time लगाकर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा. But I'm again saying there is no best source than reading the Bear book itself, the Bear law itself. तो कहीं और से पढ़ने की गलती मत कीजिएगा. कंपनी लॉ इज वेरी स्कोरिंग. आई एक्सपेक्ट यू टू स्कोर 100 out of 100. 100% मतलब कंपनी लॉ से हमें लाने हैं. Coming to commerce and accounts, here NCERT books can be really useful. First of all, in class 11 NCERT part 1, there are some chapters which are not in your syllabus. Introduction to accounting, theory base of accounting, recording of transactions, trial balance, ye wala chapter 7. These are not in your syllabus, but these cover the very basics of accounting. You will not be able to understand accounting if you are not covering these chapters. तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनमें से बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. Then accounting as a financial information system, you can read from chapter 12 and chapter 13 of NCERT class part 2, right? Then moving on to this part where cash flow statement, fund flow statement, financial statement analysis and ratio analysis is to be done, that you can read from chapter 9 and 10 of NCERT class 11 part 2 and NCERT 12 class part 2 also. Financial statements, analysis of financial statements, accounting ratios, cash flow statement, this can help you cover the entire unit C. Now coming on to accounting for share capital transactions, this you can read from chapter 1 of NCERT class 12 part 2.
Apart from that, you can also use books by T.S. Garewal and D.K. Goyal, which is combined book on class 11 and 12. इसको आप पढ़ लीजिए. यहाँ से भी आपको काफ़ी प्रैक्टिस के लिए चीज़ें मिल सकती हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं. But then there is certain part of your syllabus like bonus shares, right shares, implied stock option, buyback of securities and accounting standards which are not given in NCRTs. For that, I would say you go to ICI modules. When you go to ICI modules, right? ये chartered accountants का है, cost accountants का नहीं. यहाँ पे you will get 3 types of courses: foundation course, intermediate course and final course. तो ICI मॉड्यूल के इंटरमीडिएट कोर्स पे जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, इनसाइड दैट यू विल सी मेनी चैप्टर्स. वन ऑफ दैट वुड बी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, जिससे आपका ये पॉइंट एफ कवर हो जाएगा. अगेन इंटरमीडिएट मॉड्यूल के अंदर यू विल फाइंड बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, ईसॉप्स एंड बायबैक से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिससे आपका डी और ई कवर हो जाएगा. ठीक है. नाउ लास्ट पार्ट लेफ्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. फॉर दैट देयर इज अ वेरी गुड बुक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाय डी.एस. रावत. पढ़ने में मुश्किल आएगी इफ यू आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स एंड अकाउंट्स बैकग्राउंड, बट read it again and again, and finally I hope you will be able to decode. ठीक है. अगेन सेलेक्टिव रीडिंग रखिएगा. मैं जो भी बोल रहा हूं उसमें से सेलेक्टिव रीडिंग रखिएगा एज पर सिलेबस एंड एज पर द क्वेश्चंस इन द PYQs. इकोनॉमिक्स की बात करें, इफ यू सी द सिलेबस देयर आर मेनली 2 पार्ट्स. दिस इज मेनली मैक्रो, दिस इज मेनली माइक्रो, एंड दीज चैप्टर्स आर लिटरली टफ. क्लासिकल एंड केनीजियन अप्रोच, output and employment, consumption function, investment function, multiplier and accelerator, demand and supply of money, ISLM, ये चैप्टर्स थोड़े टफ हैं. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि यू स्टार्ट विद मैक्रो. ठीक है. आप उसको HL आहूजा की बुक से पढ़ सकते हैं या रमेश सिंह से पढ़ सकते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज, इन्फ्लेशन, ये सारा आपका मैक्रो पार्ट यहाँ पे गिवन है. Micro, that is the A part, you can read from Principles of Microeconomics by HL Ahuja. This is a very big book, mainly for UGC net aspirants, but again, selectively पढ़िए as per the needs of the exam. There is no need to study everything. I am warning you again and again. नहीं तो आप खो जाएंगे. एक ही सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही नहीं कवर कर पाएंगे. So that was about phase 1 and phase 2 paper 2. Now phase 2 paper 1, that is descriptive English. उसके लिए again I cannot suggest you any book, but descriptive English I think is more about reading and practice. एक अच्छा मटेरियल हो जो आपने रीड कर रखा हो, आपको काफ़ी पॉइंट्स आते हो, यू कैन ऑलवेज राइट वेल. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड एडिटोरियल्स इन हिंदू एंड लाइनमेंट, बिकॉज देयर वुड बी सम ऐसे टॉपिक्स विच वुड बी रिलेटेड टू सोशल इश्यूज और इकोनॉमी/फाइनेंस, जो आपके यहाँ से हिंदू और लाइनमेंट में से कवर हो सकते हैं. Apart from that, these magazines are also good. Economist and Business India, all the current issues are being discussed here, so you will get some good points. You will also get some analytical points which will make you think. ठीक है. तो ये आप पढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा टू बी रेडी विद योर गुड एसे मटेरियल एंड नो गुड राइटिंग स्किल. बाकी प्रैक्टिस कीजिए, जिसके लिए कोई बुक नहीं, सिर्फ टाइम चाहिए और एक कन्विक्शन चाहिए कि मुझे लिखना है, कंसिस्टेंसी चाहिए, वो ज़रूर लाएं. ठीक है गाइस. सो दैट्स इट. आई होप कि इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी दैट व्हाट आर द सोर्सेज यू कैन शॉर्टलिस्ट फॉर योर सेल्फ प्रिपरेशन. And again, I would tell you, do not try to read it cover to cover. Be selective based upon your syllabus and PYQs. That is the only way you can cover the entire syllabus comprehensively with revision and with practice in less time. Bye-bye. Have a nice day.